अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवालात जवाबात थे। दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, इस वजह से बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाई नहीं है। चैनल में भी इनएक्टिव हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ कि एक्टिव हूँ दोबारा। ठीक है। नए नए अर्निंग के मेथड्स ढूंढ रहा हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, जिससे और जिसकी जॉब नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे, जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी, तो उनके लिए एक करियर पाथ है। एक सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए कि हाउ टू चूज़ योर करियर। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सैलरी अर्न करें पाकिस्तान में रह के, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक वीडियो सोच रहा हूँ कि बनाऊँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जॉब थोड़ी टफ है, बट ये है कि यू कैन डू इट। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ऑफिस बेस्ड है, ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, बट सैलरीज अच्छी हैं। तो सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बनाऊँ। तो खैर, इट्स अनदर टॉपिक, आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन इट सून। मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताना है, कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवालात ये आ रहे हैं। 17 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। कोर्स सिलेक्शन में अगर आपने कुछ ये काम नहीं किया तो कर लें, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो कोर्स सिलेक्शन के बाद आपने लोड कोर्सेज़ या अपडेट कोर्सेज़ ज़रूर करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आपके जो मेन होम पेज में वो जो कोर्सेज़ हैं लोड नहीं होंगे, आपको शो नहीं होंगे जब तक आप वो नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने लोड भी कर लिया है, बट वो जो होम पेज में है वो सब्जेक्ट डिसेबल आ रहा है, लाइक उसमें हम क्लिक वगैरह नहीं कर सकते, वो डिसेबल है। तो उस उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वेट कर लें, 17 अप्रैल तक वेट करें, इंशाल्लाह वो लोड होके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो आप सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहरहाल वो हो जाएंगे, टिकट जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि हमें फेलियर कोर्सेज उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप फेल हुए हैं ना, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दोज कोर्सेज इन विच यू गॉट एफ ग्रेड। ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आपने एफ ग्रेड लिया है, वो वाले सब्जेक्ट्स आपको जो है पिक करने की ज़रूरत है, वो वाले पहले पिक करें। देन यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू कोर्सेज एज वेल। ठीक है। तो आई होप सो ये आपका पॉइंट, ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि आपने ना प्रीवियसली भी 6 मंथ्स जो है वो फेल वाले सब्जेक्ट्स को दिए होते हैं। इस दफ़ा दोबारा 6 मंथ्स देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होता है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं उस सब्जेक्ट में, फेलियर वाले में। बजाय इसके कि आप फेलियर वाले सब्जेक्ट में 6 मंथ्स का गैप दे के नेक्स्ट सेमेस्टर में रखेंगे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आपको जो है वो पहले फेल वाले कोर्सेज ही जो है वो उठाने चाहिए। फेल वाले कोर्सेज टाइम, फिर अगर कोई रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स रह जाएँ, तो फिर आप वो वाले क्रेडिट आवर्स जो है वो पिक कर लें। और कोर्स सिलेक्शन कैसे करें? मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं इससे रिलेटेड के आसान सब्जेक्ट्स कौन से हैं और मुश्किल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। देखिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ना ऐसी अपनी कोर्स सिलेक्शन में सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ना ऑलरेडी, कि कुछ ईजी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं हर सेमेस्टर में। अगर आप उनको छेड़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल फोर्थ सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। जब आप थर्ड सेमेस्टर वाला मुश्किल वाला सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो फोर्थ के भी अपने वाले भी मुश्किल होंगे, तो आपके लिए एक जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना होगा। ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना। जो लाइन वाइज आपके कोर्सेज चलते आ रहे हैं ना, वो सिलेक्ट करते रहें। ये ना देखिए, मैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं, मुझे गुस्सा आता है कि यार सर, इनमें से कौन सा आसान सब्जेक्ट्स है? और भाई, आसान है मुश्किल है, आपने पढ़ना तो है ना। आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे, बट यू हैव टू रीड दैट सब्जेक्ट। ठीक है। यू हैव टू पास दैट सब्जेक्ट। तो पढ़ना तो आपको अल्टीमेटली पड़ेगा। तो ये सीन हो गया। 17 अप्रैल से पहले पहले अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लें। आसान मुश्किल की भी बात होगी, डी ग्रेड वालों की भी बात होगी। हाँ, जो डी ग्रेड वाले हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनका सीजीपीए 2 से कम है ना, लाइक 1.5 हो गया या 1.6 1.7, तो वो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करें। ठीक है। अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगे, 2 से कम सीजीपीए आ गया, तो आपको इवेंचुअली फिर भी जो है वो इम्प्रूव करने पड़ जाएंगे सब्जेक्ट्स जिनमें डी या सी ग्रेड है, क्योंकि जब तक आपका 2 सीजीपीए नहीं होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगी। और एक खुशखबरी एंड में मैं अभी आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो ये कि अभी आप देखें कोर्स सिलेक्शन में एक नया टैब जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है ऊपर। उसमें लिखा हुआ है पोस्ट आर्ट टिकट। ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में जब आप जाएँ, तो पोस्ट आर्ट टिकट लिखा होता है।
तो उसका क्या मतलब है, वो सपोर्ट या पोस्ट सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कोर्स सिलेक्शन करने में मसला आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो कोर्स है वो डिसेबल आ रहा है होम पेज में, उसके लिए आप क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो वीयू से सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके 24 क्रेडिट आवर्स जो है वो रहते हैं, ठीक है, बट वो लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उसको अलाउ किया हुआ है 21 क्रेडिट आवर्स के लिए ओनली, ठीक है। तो 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट उसका रह जाता है। तो उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आप पोस्ट टिकट कर सकते हैं, उसमें उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा सिर्फ 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट रह गया है, तो काइंडली हमें अलाउ किया जाए ताकि हम इसी सेमेस्टर में जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स का जो सब्जेक्ट है वो हम पिक करके जो है उसको पास कर सकें, ताकि हमें एक्स्ट्रा 6 सेमेस्टर्स ना लगाना पड़े। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, सर हमारे तो 3 क्रेडिट आवर्स रह गए हैं, लेकिन क्रेडिट आवर्स ख़त्म हो गए, तो अब हम क्या करें। तो उनके लिए यही पोस्ट टिकट, उनके लिए यही मेरी तरफ से सजेशन है, पोस्ट टिकट पे जाके क्यूरी जनरेट करें, इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू। और एक सॉलिड रीज़न भी दें कि सर आई हैव टू गो फॉरेन और यू हैव टू डू अ जॉब। अगर आप इस सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, फॉरेन नहीं जा सकेंगे, सर अपनी सॉलिड रीज़न वीयू को दें, देन दे विल अलाउ यू टू चूज़ दैट सब्जेक्ट जो कि एक्सीड कर रहा है आपकी क्रेडिट आवर्स लिमिट से, ठीक है। तो 18 क्रेडिट आवर्स जिनके हैं और वो और लेना चाहते हैं वीयू से, तो वो पोस्ट टिकट पे जाके वो कर सकते हैं, इंशाल्लाह वीयू विल अलाउ यू, ठीक है। तो अब बाकी और क्या था यार, बड़े मज़े की बात आई थी जहन में। हाँ, जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ये काम ज़रूर कर लेना है कि जो 7th सेम जिनका 4 सेमेस्टर की डिग्री है ना, वो अपना 3rd सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट ज़रूर चूज़ कर लें, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। 6 क्रेडिट आवर्स का मतलब है 1 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो अगर आप थर्ड में प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे तो 3rd सेमेस्टर भी आपका लगेगा, 4th सेमेस्टर भी लगेगा, तब जाके आपका जो है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, 6 क्रेडिट आवर्स का अगर है तो। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, तो फोर्थ के बाद आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ जाएगा, फिफ्थ। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर लगाएंगे तो इट विल क्रिएट अ मेस फॉर यू, क्योंकि 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ जाएंगे। तो इसी तरह जिनकी 4 साल वाली डिग्री है, 8 सेमेस्टर हैं, वो 7th सेमेस्टर में अपना सब्जेक्ट प्रोजेक्ट वाला ज़रूर चूज़ कर लें। अगर वो नहीं चूज़ करेंगे तो उनको जो है वो 8वें सेमेस्टर में जाके सब्जेक्ट चूज़ करेंगे प्रोजेक्ट का, तो फिर उनको 9वां सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट, देन अगेन आपके लिए जो है वो मेस क्रिएट हो जाएगा, मुश्किल होगी आपके लिए। तो आई होप सो आपने आपको सारे आंसर्स के जवाब मैंने दे दिए होंगे। हैव अ गुड डे, बाय फॉर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ।